टू VUHS लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो आपकी वीडियोस हैं ये 3 से 4 वीडियोस बनेंगी जिसमें आपका ये फुल कोर्स जो है वो मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, 16 लैब्स हैं, उनको हम डिवाइड कर लेंगे और पार्ट्स वगैरह बना लेंगे वीडियोस के। अब आपने इन वीडियोस को फुल वॉच करना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो आपके कंसेप्ट हैं वो मैं आपको डिलीवर करूँगी और मैं आपको बताऊँगी पेपर के लिहाज से कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीज़ें जो ऐसी हैं जो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ठीक है जी, VU की सर्विसेज के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई भी असाइनमेंट होती है, SRS होती है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेजेस अगर आप सेपरेट से सीखना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। LMS हैंडलिंग में हमारे पास असाइनमेंट, क्विज़, लेक्चर वॉचिंग, GDP की सर्विसेज अवेलेबल हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी हैं जिसमें हम मैथ्स और CS ऑल सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। लैब नंबर 1 है हमारी। ठीक है, इसमें हमने बेसिकली इस लैब में हमने वर्चुअल बॉक्स की इंस्टॉलेशन को देखना है और हमने इस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे देन आपकी वर्चुअल बॉक्स जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप 2 है आपका कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद आपने उबंटू को जो है आपने इस लिंक के थ्रू जो है वो आपने इंस्टॉल करवा लेना है। ठीक है, ये आपके पास कुछ ट्यूटोरियल्स गिवन है कि आप ये ट्यूटोरियल्स देख के आप जो है ये वर्चुअल बॉक्स और उबंटू को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लैब है आपकी लिनक्स कमांड। आपने मैनेजिंग डायरेक्टरी एंड फाइल्स। ठीक है, राइट ए कमांड टू शो योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब देखिए आपने जो है, ठीक है, आपने डायरेक्टरी को राइट करना है जो कि आपके पास करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो शो करवाए। हम बेसिकली PWD जो है कमांड को यूज़ करते हैं वर्किंग डायरेक्टरी को शो करवाने के लिए। ठीक है, जब करंट वर्किंग डायरेक्टरी का नाम आएगा तो हमने कौन सी कमांड यूज़ करनी होती है, PWD। अब नेक्स्ट है राइट ए कमांड टू चेंज योर करंट डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप। अब आपने अपनी करंट डायरेक्टरी को चेंज करके उसको डेस्कटॉप पर जो है वो मूव करवाना है। आपने CD की कमांड लगानी है। CD स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, चेंज डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप। अब आपकी डायरेक्टरी जो है वो डेस्कटॉप हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास राइट ए कमांड टू क्रिएट अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। आपने एक डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, MKDIR का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। ठीक है, -P जो है ये आपकी पेरेंट डायरेक्टरी को शो करता है। CS604 जो है आपकी पेरेंट डायरेक्टरी है और उसकी सब डायरेक्टरीज जो हैं मींस के फाइल्स जो हैं इसकी डायरेक्टरी के अंदर आपने फ़ाइल्स की डायरेक्टरी बनाई, दैन उसके अंदर आपने C फाइल्स का जो है वो फ़ोल्डर आपने बना दिया। सो बेसिकली ये होता है राइट ए कमांड टू क्रिएट ए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। हमने इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास राइट ए कमांड टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ न्यू क्रिएटेड डायरेक्टरी। ठीक है, आपने जो है कंटेंट को शो करवाना है न्यू क्रिएटेड, जो आपने न्यू डायरेक्टरीज बनाई हैं उनके कंटेंट्स को शो करवाने के लिए आपके पास होती है कमांड LS की। ठीक है, LS मीन कि आपकी जो डेस्कटॉप पे जो आपकी लिस्ट है, नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज है वो शो करवाने के लिए जो है हम ये कमांड यूज़ करते हैं। मींस के जो भी डायरेक्टरीज आपकी डेस्कटॉप पे होंगी ना वो इस कमांड के थ्रू जो है वो आपको शो करवाई जाएंगी। नेक्स्ट है आपके पास राइट ए कमांड टू रिमूव ए डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, डायरेक्टरी को मेक करने के लिए हम लिखते हैं MKDIR। ठीक है, मेक डायरेक्टरी। जब हम डायरेक्टरी को रिमूव करते हैं तो हम लिखते हैं RM मीन्स रिमूव। ठीक है, DIR स्टैंड फॉर डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी CS604। ठीक है, हमने ये जो है डायरेक्टरी को रिमूव करवा दिया। अब नेक्स्ट है कंपाइलिंग एंड रनिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन सा कंपाइलर जो है वो आप लिनक्स एनवायरनमेंट में यूज़ करते हो। वो आपके पास होता है JCC। ठीक है, राइट ए कमांड इन विच यू विल डिस्प्ले योर स्टूडेंट ID एंड नेम एज आउटपुट। ठीक है, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट इन कमांड प्रॉम्प्ट टू डिस्प्ले दी आउटपुट।
ठीक है। आपने एक बेसिकली आपने एक कोड राइट किया सी का, जिसमें आपने डिस्प्ले करवानी थी अपनी नेम और स्टूडेंट आईडी, ठीक है। यहाँ पे वो कोड नहीं गिवन, जस्ट आपको कंपाइल करके दिखाया गया है, ठीक है। आपने कोड लिखना है सी प्रोग्राम का, जैसे हम सिंपल कोड जो है वो राइट करते हैं, उसको आपने सेव करना है .c की एक्सटेंशन से, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली उस प्रोग्राम को सेव किया गया है myinfo.c के नेम से, ठीक है। इसके अंदर आपका ये प्रोग्राम है, स्टूडेंट आईडी और नेम वाला आपका प्रोग्राम सेव किया गया है, ठीक है। सबसे पहले हमने चेंज डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप, जो कि हमारे पास डायरेक्टरी को चेंज करके डेस्कटॉप पर मूव कर देगा, ठीक है। अब ये जो है आपकी करंट डायरेक्टरी शो हो रही है, मींस कि अभी हम डेस्कटॉप पे हैं, ठीक है। हमने कमांड लगानी है jcc, ठीक है, myinfo.c। myinfo.c आपका वो प्रोग्राम है स्टूडेंट आईडी और नेम वाला, और -o, ठीक है। उसकी आउटपुट फाइल क्रिएट करनी है myinfo के नेम से, ठीक है। यहाँ पे .c लगाना है, यहाँ पे आपने सिंपल लिख देना, फिर उसके बाद ./myinfo, ठीक है। आपने इस तरह डॉट के साथ नेक्स्ट लाइन में इसको लिखना है, फिर उसके बाद आपकी आईडी और नेम, बेसिकली आपका जो ये प्रोग्राम है वो आपका एग्जीक्यूट होकर आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपने लाइंस हैं jcc myinfo.c, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। ये 2 लाइंस का कोड आपके MCQs में भी पूछा जाता है और शॉर्ट भी आ जाता है इसके रिलेटेड। लैब नंबर 3 है आपकी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बिटवीन यूजिंग पाइप्स। राइट अ प्रोग्राम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट प्रोसेस। वी हैव टू यूज़ पाइप फॉर क्रिएटिंग अ पाइप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड, ठीक है। The child will create the student ID through pipe and parent will read the student ID from pipe, ठीक है। चाइल्ड जो है वो राइट करेगा स्टूडेंट आईडी को पाइप के थ्रू, ठीक है। रीड करने के लिए हम पाइप यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसको डिस्प्ले करवा देना है हमने स्क्रीन के ऊपर। इसका कोड राइट करना है, यहाँ पे जो है इसका कोड नहीं दिया गया, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस कोड को एक्सप्लेन करूँ, दैन आप मुझे वो इसकी लैब जो है वो प्रोवाइड कर दें, दैन मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूँगी। लैब नंबर 4 आपके थ्रेड के रिलेटेड है, इसकी भी आई थिंक लैब नहीं गिवन, तो आप मुझे ये लैब सेंड कर दें, ठीक है। दैन इसके ऊपर भी मैं इनको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। वीडियो सेपरेट से बना लेंगे। लैब नंबर 5 है आपकी राइट अ प्रोग्राम इन C टू इम्प्लीमेंट FS एल्गोरिथम। फर्स्ट सर्व आपका जो एल्गोरिथम है आपने इसमें यूज़ करना है, ठीक है। गिवन दी लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस, आपको प्रोसेसेस दिए गए हैं, उनके प्रेस टाइम्स जो हैं वो आपको गिवन है। आपने इसका वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। अब आपके पास ये प्रोसेसेस गिवन है, ठीक है। इसका ब्रेस्ट टाइम का मतलब होता है कि P0 जो प्रोसेस 0 है उसने कितना टाइम लेना है, ठीक है। CPU में उसने लेने हैं 10 मिनट्स, ठीक है। P1 ने लेने हैं 4, P2 ने टाइम लेना है 6 और P3 ने 8 लेना है, ठीक है। इनका जो हमारे पास सीक्वेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल P0, फिर P1, P2, P3, इस तरह से आपने बेसिकली इसमें कैलकुलेट करना है एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने किस तरह से ये फाइंड करना है। अब देखें हैशटैग इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये तो आपकी इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी है, ठीक है, जो कि प्रिंट एफ फंक्शंस को हम की फंक्शनैलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है और इनपुट आउटपुट की। अब यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर प्रोग्राम का स्टार्ट होता है। इंट n इक्वल टू 4 हमारे पास मेमोरी में फ़िलहाल 4 प्रोसेसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। लाइक 4 प्रोसेसेस इस तरह से 0 1 2 3, ठीक है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं। अब नेक्स्ट है इंट b टाइम 4। अब ये हमारे पास एरे डिक्लेयर हुई है, ठीक है, जो कि ब्रश टाइम को सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हर प्रोसेस के ब्रश टाइम को सेव करने के लिए हमने ये एरे डिक्लेयर की है ब्रश टाइम के नेम से। अब हमने ब्रश वेटिंग टाइम जो है वो हमने एरे डिक्लेयर किया है, जो कि हमारे पास स्टोर करेगी वेटिंग टाइम हर प्रोसेस का। अब टर्न अराउंड टाइम जो है, ये आपकी जो एरे है वो टर्न अराउंड टाइम जो है बेसिकली स्टोर करने के लिए हम यूज़ करेंगे। अब ये जो आपके प्रोसेसेस यहाँ पे गिवन थे, ठीक है, P0 का 10 था, P1 4, P2 6 और P3 आपका 8। अब यहाँ पे हमने ये प्रोसेस टाइम जो है वो हमने डिक्लेयर करवा दिए हैं। ज़ीरो इंडेक्स पे जो है हमने 10
करवाया है बी टाइम 1 इंडेक्स पे 4 जो है हमने उसको ब्रेस्ट टाइम असाइन किया है। लाइक एरे जो है हमारी इस तरह से डिक्लेयर होती है, ठीक है। यहाँ पे होता है P0, ठीक है, फिर आता है P1, P2 और P3, ठीक है। ये इस तरह से ना मेमोरी में जाके ये चीज़ स्टोर हो जाएगी। सबसे पहले P0 में हमारा 10 आ जाएगा, बी ब्रेस्ट टाइम 1 इसमें हमारा 4 आ जाएगा, नेक्स्ट 6 है और 3 इंडेक्स पे 8 है। इस तरह से हमारी ये जो है असाइन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंट एवरेज टाइम, यह हमने ज़ीरो कर दिया है, ठीक है, इंशलाइज करवा दिया ज़ीरो से। टर्न अराउंड टाइम को भी हमने इंशलाइज करवा दिया ज़ीरो से, और वेटिंग टाइम को जो है हमने इंशलाइज करवा दिया ज़ीरो में। अब हमारे पास पेपर्स में क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि लाइक ये वाला जो है कमेंट ऐड कर देते हैं, देन इतना जो आपने कोड है ना वो आपने राइट करना होता है, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ आपने कोड किस तरह से समझ के राइट करना है। बेसिकली यहाँ पे आपने लूप अप्लाई किया है जो कि वेटिंग टाइम को फाइंड करने के लिए हम लगाते हैं। फॉर जो है हमने यहाँ पे फॉर लूप इस्तेमाल किया, इंट आई इक्वल टू 1, आई को हमने 1 से इंशलाइज करवाया है, ठीक है, 1 इंडेक्स से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो है उस टाइम तक चलेगा जब तक हमारी n के बराबर जो है वो हमारी वैल्यू नहीं आ जाती, ठीक है, और उसमें इंक्रीमेंट करवाते हैं। जो वेटिंग टाइम हमने कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला होता है कि वेटिंग टाइम प्रीवियस वेटिंग टाइम और उसमें जो है ब्रेस्ट टाइम प्रीवियस ब्रेस्ट टाइम को जो है वो हम ऐड कर देते हैं। i-1 लाइक जो करंट है उससे जो लास्ट का इंडेक्स है, ठीक है, वो हमने जो है वेटिंग टाइम जो है वो हमने इसमें ऐड करना है, और ब्रेस्ट टाइम जो है वो भी हमने प्रीवियस वाला ऐड करना है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वेटिंग टाइम आ जाएगा। और एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करने के लिए एवरेज टाइम प्लस वेटिंग टाइम, ये आपने फार्मूलाज जो हैं वो याद रखने हैं। लूप फॉर कैलकुलेटिंग टर्न अराउंड टाइम फॉर ईच प्रोसेस, टर्न अराउंड टाइम फाइंड करने के लिए इसी तरह आपका जो स्ट्रक्चर होता है, इंट आई इक्वल टू 0, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, i ग्रेटर दैन n, और i में जो है हम इंक्रीमेंट करवाते जाएंगे। टर्न अराउंड टाइम जो है वो हमारा फाइंड होगा, वेटिंग टाइम और ब्रेस्ट टाइम को आपस में हम प्लस करेंगे। ये आपने फार्मूलाज अच्छे से याद करने, ये MCQs में पूछे जाते हैं। एवरेज जो आपका टर्न अराउंड टाइम है वो एवरेज टर्न अराउंड टाइम प्लस टर्न अराउंड टाइम इंडेक्स 1, ठीक है, इंडेक्स i का जो है टर्न अराउंड टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो फाइंड हो जाएगा। अब ये जो आपके पास लाइन है ये आपके पास है एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम को फाइंड करने के लिए। एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू एवरेज वेटिंग टाइम स्लैश n, ठीक है, ये आपका इसलिए। नेक्स्ट है आपके पास लूप फॉर डिस्प्लेइंग वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। फॉर इंट इक्वल टू i ग्रेटर दैन n, ठीक है, i प्लस प्लस, देन आपके पास ये जो है प्रिंटिंग के लिए यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास डिस्प्लेइंग एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। अब ये बेसिकली 2 लाइंस जो हैं ये डिस्प्लेइंग के लिए यूज़ हो रही हैं। यहाँ पे हम अगर हम एवरेज वेटिंग टाइम लगा रहे हैं तो उसका वेरिएबल हमने जो डिक्लेयर कराया था वो हमने यहाँ पे यूज़ किया, एवरेज वेटिंग टाइम। नेक्स्ट जो है आपके पास एवरेज वेटिंग टाइम, देन हमने यहाँ पे एवरेज टर्न अराउंड टाइम, सॉरी ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम है, तो हमने इसको जो है डिस्प्ले करवा दिया। अब नेक्स्ट हमारा ये फिनिश हो गया। अब लैब नंबर 6 है हमारी कि हमने राउंड रोबिन जो है वो टेक्निक का यूज़ करना है, ठीक है। चलिए ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।